देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस शाम मैं मोबाइल नेटवर्क की तलाश में कब घर से दूर चला आया पता ही नहीं चला। वो क्या है कि हमारा गांव सही मायने में ठेठ गांव है, जहां अभी भी सब कुछ पहले जैसा ही है। मोबाइल पर बात करने के लिए गांव की मेन सड़क तक आना पड़ता है। वैसे तो अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, मगर पूरा गांव नींद के आगोश में खो चुका था। जो कुछ थी वो थी गहरी खामोशी। जब मुझे लगा कि मैं ज़्यादा ही दूर आ गया हूँ तो मैं वापस घर के लिए मुड़ा। घर लौटते वक्त मेरे गांव के अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठी सिसकती हुई एक औरत पर मेरी नज़र गई, जो शायद रो रही थी। मैं ये जानने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है उस औरत के पास पहुंचा और बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं कि यह अस्पताल हमेशा के लिए बंद हो गया है? ये सुनते ही वो औरत वहां से उठी। उसके हाथों में एक छोटा बच्चा भी था। वो बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगी। जब मैंने देखा कि वो औरत गांव के बाहर जा रही है तो मैंने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे अभी आपको कोई बस नहीं मिलेगी यहाँ से। उस औरत ने अभी भी कुछ नहीं कहा और चलती रही। मैं उस औरत के पीछे पीछे हाईवे पर आ पहुंचा, जहां एक बस पहले से ही रुकी हुई थी। वो औरत उस बस में चढ़ गई और ना जाने क्यों मैं भी उस बस में चढ़ गया। पर उस बस में कोई भी नहीं था सिवाय एक आदमी के, जो शायद उस बस का ड्राइवर था। उस औरत के सीट पर बैठते ही उस बस वाले ने बस स्टार्ट कर दी। मैं भी एक सीट पर बैठ गया। बस में पूरी तरह की खामोशी थी, साथ ही बस की अंदर की लाइट ब्लिंक हो रही थी। मैंने इस पर बस ड्राइवर से पूछा भी, ये लाइट ब्लिंक क्यों हो रही है भैया? इस पर वो बस ड्राइवर मेरी ओर पलटा तो मैं तो उसका चेहरा देखकर एकदम से डर ही गया। उसकी एक आंख अजीब सी जो थी वो कुछ बोलने की जगह पर मुझे घूरता रहा। फिर वो मेरे पर से ध्यान हटाकर सड़क की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद बस एक जगह रुकी और बस के रुकते ही वो औरत बस से नीचे उतर गई और उसके पीछे पीछे मैं भी। सामने कोई अस्पताल जैसा कुछ नजर आ रहा था। उस औरत के पीछे पीछे मैं भी उस अस्पताल में पहुंचा। वो औरत वहां के किसी डॉक्टर से मिली और कुछ बात करने के बाद वो डॉक्टर उसे एक रूम में ले गया। मैं वहीं रूम के बाहर उस औरत के लौटने का वेट करने लगा। जब मैं उस अस्पताल के लॉबी में वेट कर रहा था तो मुझे वहां पर मौजूद सभी लोग बड़े ही अजीब ढंग से घूर रहे थे। उन्हें ऐसे मुझे घूरता देख मुझे डर सा लगने लगा। उधर उस औरत को उस रूम में गए काफी देर हो गई थी। साथ ही अब वहां के सभी लोग भी गायब से हो गए थे। अब उस लॉबी में सिर्फ मैं ही अकेला बैठा था। मैं तुरंत ही उस रूम में गया जिसमें वो औरत उस डॉक्टर के साथ गई थी। जैसे ही मैं उस रूम में घुसा तो मैं किसी रूम में नहीं बल्कि मैं अपने गांव के उसी अस्पताल के गेट के बाहर निकला। ये देखकर मैं कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर ये सब क्या हुआ। मैं बिना कुछ ज़्यादा सोचे ही वहां से घर आ गया, क्योंकि अब तक मेरे घर वाले भी पूरी तरह से सो चुके थे। तो मैंने किसी को जगाना ठीक नहीं समझा और मैं भी अपने कमरे में जाकर आराम से सो गया। मगर मुझे उस रात नींद नहीं आई। मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो सब क्या था। अगली सुबह मैंने इस बात का जिक्र अपने एक दोस्त से की तो उसने कहा, कहीं वो बस का ड्राइवर एक आंख से काना तो नहीं था? मैंने कहा, हाँ कुछ वैसा ही था वो। ये सुनकर वो बोला, भाई तेरी जान अब खतरे में है, क्योंकि इससे पहले भी गांव के रघुवीर के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसकी मौत 13 दिन बाद ही हो गई थी, वो भी अचानक ही। वैसे तो मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मुझे लगा कि वो मुझे
डराने के लिए ऐसा बोल रहा है, मगर बीतते दिनों के साथ मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मुझे रातों में वही औरत नजर आती, साथ ही मैं उसी अस्पताल में उन डॉक्टरों के बीच चीखता हुआ नजर आता। इसी तरह अगले 10 दिन बीत गए और मेरी तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। दोस्तों, इस कहानी की अगली कड़ी में जाने कि अब आगे क्या हुआ था, शनिवार रात 9 बजे। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।